Hi, this is Samriddhi Mehra, and you're watching me on Hangama Studio. Hello, I'm good. How are you? ओहो वो गलियां इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी। तीन तीन चार चार फुट तक पानी भरा हुआ था उन गलियों में। बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन टू बी देयर बिकॉज जो एक्सपीरियंस हुआ है उन गलियों में अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। जो गाय भैंसों से बॉन्ड बना है वो भी बहुत प्यारा था। जो उनके गोबर उठा के जो गोबर की राख से मैंने ब्रश किया वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो एवरीथिंग वॉज सुपर फन एंड आई फील अगर किसी को गाँव जाने का मौका मिले तो उनको 100% जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जब तक हम गाँव वालों के घर में थे मैं बहुत सुकून में रह रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चाहे वहाँ पे मेरी दादी मुझे ऐसे बटकी बुलाती थी वो प्यार से, तो वो थप्पड़ मार के उठाती थी, मुझे वो थप्पड़ भी उनका मंजूर था। लेकिन बसेरा में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट हो गया था। मेरे को और मेरी बहन को साइडलाइन करा बहुत दिनों तक। और बहुत सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गलत बोली, दे अब्यूज्ड अस, दे बुलीड अस। सो मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगी बिकॉज़ जब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, किसी के अंदर भी राइट नहीं होना चाहिए मेरे को मेरे बारे में, मेरी बहन के बारे में कुछ गलत बोलने का। अगर हम आपके बारे में गलत बोल रहे हैं तो बोलो बिंदास, तो मैं सुनूंगी भी। बट मैं क्यों नहीं सुनना चाहती, क्योंकि जब तक मैं नहीं बोल रही हूँ आप कैसे बोल सकते हो। सो दैट इन्वायरमेंट आई डेंट लाइक एट ऑल। बसेरा में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। मुझे गांव में जाने का ज़्यादा मन करता था। मैं बस सोचती थी कि बस ये रात जल्दी से कट जाए, सुबह उठूं और फिर मैं अपने गांव वालों के पास जाऊं, उनसे बैठूं, बातें करूं, क्योंकि जो उनके साथ पीस मिलता है, जो उनके साथ बॉन्ड बना है, दैट इज़ अल्टीमेट। हाँ। ओके ओके, याद आ गया, याद आ गया। हाँ। सो बेसिकली जो मायरा जब से शो में आई हैं तब से सबकी लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। उससे पहले कोई भी नहीं लड़ता था। जब से वो आई तब से सबकी लड़ाई शुरू हो गई। सो इट वाज वेरी क्लियर कि किसने चुगली करी किसने नहीं। सो बेसिकली वो पहले दोस्त बनी अनीता जी की, फिर वो दोस्त बनी डॉली की, सॉरी फिर वो दोस्त बनी हमारी, फिर हमारे बाद वो दोस्त बनी अचानक से डॉली की। और जब हम चारों की तरफ से बॉन्ड इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो हम चारों को ही पसंद नहीं आई। फिर अचानक से वो चली गई कृष्णा एरिका अंजुम के पास। पहले वो अंजुम कृष्णा एरिका की बुराई करती थी, वो इतना कुछ बोलती थी कि एरिका तो कृष्णा की वजह से चल रही है, कृष्णा तो एरिका की वजह से चल रही है। ये बहुत चीज़ें करी उन्होंने। तो हमने तो किसी को कोई बात जाके बताई नहीं। और जो बातें वो बाकी सबके आके हमें बोलती थी कि इन्होंने ऐसा बोला, ये ऐसा करती हैं, टीवी पे तो ऐसा दिखता है, क्योंकि वो 3 हफ्ते देख के आई थी शो। तो हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अब आप जैसे मैंने जब आपको कुछ कहा तो आपने क्या अच्छा, जस्ट दिस मच। अब वो अगर कुछ कह रही है तो हम सिर्फ सुन रहे थे, ओके। अब उन्होंने वो नॉड को बोल सोचा कि हमने बोला, हमने एग्री करा है। और उन्होंने वो सारी बातें जाके 1-2 हफ्ते के बाद अपने सही मौके पे यूज़ किया कि इन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। ज़बान उसकी थी, मुंह उसका था, हमने तो कुछ भी नहीं करा। हम तो सिर्फ बैठ के अच्छा अच्छा कर रहे थे। अगर यस, बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों पे बिल फटा। मुझे वो फटने का कोई इतना डर नहीं है, क्योंकि ये जो शो था इट वाज नॉट अबाउट किसकी कौन कितनी चुगली कर रहा है, कौन कितनी लड़ाइयाँ करा रहा है। शायद मायरा शो का कॉन्सेप्ट ढंग से समझ के नहीं आई थी, और मायरा शायद भूल चुकी थी कि वो छोरियाँ चली गांव में आई हैं। वो सोच रही थी कि वो जो पहले के शोज़ करती थी वो ऐसा कोई शो है कि यहाँ पे लड़ाई करके फेम मिलेगा, ओ माय गॉड। बट ये शो सिर्फ गांव वालों से रिश्ता बनाने का था, बमुलिया की बेटी बनने का था, और गाँव की जो मिट्टी है उसमें अपने ज़मीन पे पैर गड़ाने का था। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ गई। आई एम वेरी हैप्पी दैट शी वन द शो। मेरी बहन नहीं, थर्ड आई मेरी बहन, बट कोई बात नहीं। आई एम वेरी हैप्पी दैट अनीता वन द शो बिकॉज वी आर द विनिंग लॉबी। हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया विनिंग लॉबी, क्योंकि हम चारों ही साथ में स्टार्टिंग से थे, एंड में भी साथ तक रहे हैं। और जो 4 लोग हमें बुली करते थे उनके मुंह पे ऑफ कोर्स मायरा, बिकॉज मायरा जब आई तब तो उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करा कि मेरे को कोई दोस्त नहीं बना रहा है, एंड देन शी स्टार्टेड टू क्राई। ठीक है, इमोशंस होते हैं हाइटेंड, आपको रोना आ जाता है बिकॉज आपके पास फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है। बट जब
आपने लोगों के बारे में बुराई करनी शुरू करी, आपने बात चुगलियाँ करी इधर से उधर और फिर लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। अब हम चारों से क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने हम चारों की जो बातें हम नोट करके बोलते थे कि ठीक है, वो सारी बातें हम पे नाम लगा के उधर जाके बोल दी। फिर उधर से जब हमें गालियाँ पड़ रही, देन यू आर वेरी हैप्पी। सो आई थिंक यू आर द मोस्ट फेक पर्सन। और नहीं, एक्चुअली मैं फेक भी नहीं कहूँगी, मैं उनको रियल ही बोलूँगी, क्योंकि वो जो थी सबके सामने ही थी, वो वैसी ही है। तो उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उनकी सारी सच्चाई बाहर आ गई है। हुँ। मैं खतरों के खिलाड़ी करना पसंद करूँगी, बिग बॉस करना पसंद करूँगी और अब तो खाना बनाना भी आ गया तो मास्टर शेफ़ इंडिया भी कर लूँगी, लाफ्टर शेफ़ भी कर लूँगी और फिर डांस भी करना आ गया तो जल्दी खिलाजा भी कर लूँगी। मुझे तो मतलब इस शो से सब कुछ ही सीखने को मिल गया। इतनी प्रैक्टिस हो गई, इतनी प्रैक्टिस कि अब तो कुछ भी, कोई भी रियलिटी शो करने के लिए आई एम फुली प्रिपेयर्ड। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है सुरभि मेहरा एंड आप मुझे देख रहे हैं हंगामा स्टूडियोज़ पे। आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत ज़्यादा आ रही हैं वो फीलिंग्स, बिकॉज़ अभी यहाँ चल रहा है कीचड़ नहीं है, गोबर नहीं है, गोबर की स्मेल नहीं है। गोबर हमारा नया परफ्यूम बन गया था वहाँ पे और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा गाय भैंसे की आवाज़, साउंड, मुर्गी बकरी कहाँ है सब लोग? तो एक लग रहा है, फोमो तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फीलिंग भी हो रही है। अभी मैं जाऊँगी दोबारा ज़रूर सबसे मिलने, क्योंकि इतने अच्छे रिश्ते बना लिया ना वहाँ पे कि मैं सबसे अभी बात कर रही हूँ। अच्छा कैसे चल रहा है, अच्छा उन्होंने क्या किया, अच्छा ये पूरी गॉसिप मुझे मिल रही है गाँव की और बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता है मुझे टैग मिला है। मैंने नहीं देखा वो एपिसोड, बट मैंने भी काफ़ी लोगों के बारे में बोला है। वो नहीं आया क्या? वो नहीं पता आपको उस बारे में? तो वो उनसे पूछो ना जाके। बट हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे दोगला बोला गया है। नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा किसी ने बोला भी है तो वही लोग होंगे जो किसी भी परीक्षा में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं और समृद्धि हर एक टास्क में फर्स्ट या सेकंड आ रहे थे। वो जेलेसी के मारे वो सब लोग बोलते आए हैं और वो अभी तक बोल रहे हैं, तो वो बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं। लास्ट वाली परीक्षा बहुत ज़्यादा टफ थी। लास्ट वाला जो मैंने टास्क किया था वो कोई भी छोरी 6 में से नहीं कर पाई, वो सिर्फ मैंने किया अकेले ख़त्म। और वो मेरे लिए, इनफैक्ट पूरा प्रोडक्शन, पूरा चैनल, पूरी रियलिटी टीम, सब लोग चिल्ला रहे थे। लिटरली मुझे सबने आके बोला कि वो विटनेस करना चाहिए था, बिकॉज वो ऐसा था जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गए हो। मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। लिटरली वो गूज बम्स वाला टास्क था और वो इतना डिफिकल्ट था, किसी से नहीं हुआ। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई प्रूव्ड माई सेल्फ। हम्म। अंजुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ऐसे है कि मुंह पे बोल देती है जो बात है, बट वो थोड़ी ना, थोड़ी सी लाउड है। अब मुझे उसकी टोन समझ में आ गई तो मुझे वो रूड नहीं लगती थी। बाकी लोगों को, कुछ लड़कियों को वो रूड लगनी शुरू हो गई। बस ये आपकी बारे में बात कर रही थी। अब मैं वही बोल रही थी कि देखो कितनी स्वीट है। तो वो लगती है लाउड है, वो कभी कभी लगती है किसी को रूड है। मुझे आज तक नहीं लगी एंड जेन्युइनली मेरा और समृद्धि का उससे बॉन्ड बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था एक्चुअली। मुझे और अनीता को, हम दोनों में लग रहा था कि हम दोनों में से कौन फर्स्ट सेकंड आएगा। एंड लिटरली मुझे अनीता ने खुद बोला था कि अगर मैं तेरे से हारे ना तो प्राउडली हारूंगी कि मैं तेरे से हारी, बिकॉज यू आर द मोस्ट डिजर्विंग एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हर बिकॉज शी डिजर्व्ड इट। और वो फर्स्ट आई और हमारी जो सो कॉल्ड लॉबी थी, हमने प्रूव किया एज अ टीम और हम लोग साथ में जीते हैं। नहीं, बसेरा क्या, आई फील 5-6 वीक्स तक कुछ भी नेगेटिविटी नहीं थी। मतलब मेरे और समृद्धि के लिए नहीं थी। बट 6 हफ्ते के बाद जब हम दोनों किसी भी खतरा में नहीं जा रहे थे और लोगों को ना फिर दिखना शुरू हुआ, अरे
ये लोग तो तब से आगे निकल रहे हैं, इनको तो अलग किया ही नहीं। तो वो खटकने लगी चीज़ें। फिर सब ने हमें साइडलाइन किया और पूरे बसेरा में जितनी छोरियाँ थी सब ने आपस में जो सबकी बातें हुई हैं हम दोनों पर डाल दी, बिकॉज हमसे तो कोई बात करने आया नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हुई हैं, बट ठीक है, मेंटली अगर आप स्ट्रांग रहो तो ये सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती हैं, और वो नहीं पड़ी हम दोनों को, है ना। हमने अपने आप को अभी तक प्रूफ करते आए और वो शो में भी प्रूफ किया है। हाँ, नहीं ऐसा, क्योंकि हम दोनों ने आपस में अलग भी खेल रहे थे, साथ में भी खेले थे, एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेले हैं। लेकिन हम पहले ही बात करके आए थे एक दूसरे से कि अगर हम अकेले भी खेलेंगे और साथ में भी खेलेंगे, अगेंस्ट भी खेलेंगे, तब भी उतने ही जुनून से खेलेंगे जैसे कोई और कंपटीशन हो, बिकॉज यू आर माई कंपटीशन इन दैट कंपटीशन। तो पहले से डिसाइडेड था और हम दोनों ने अपना जी जान लगाया। मैंने भी समृद्धि को हराया, उसने भी मुझे हराया है। और वो काफ़ी सारे लोगों को ये था कि साथ में आइए, साथ में आइए, वो एडवांटेज हो सकता है। लेकिन हमने साथ में खेल के अगेंस्ट में भी एक दूसरे को compete किया है, तो वो डिसएडवांटेज भी है कि मैं अपनी बहन से ही जीत रही, तो मुझे नहीं बुरा लगेगा कि वो हार रही है। वो भी चीज़ें। और अगर आप एडवांटेज की बात करो तो वहाँ पे डॉली अनीता उनका पेयर, वो एडवांटेज, कृष्णा एरिका उनका पेयर, रमीत अंजुम उनका पेयर, सबका पेयर बना, सबके पास एडवांटेज है। तो हम पे क्यों अटैक हुआ था ये मुझे समझ नहीं आया। देखो, घर में बसेरा में इतनी सारी चीज़ें होगी तो बिग बॉस से कम तो नहीं थी। तो मैं आई थिंक आई एम रियली प्रिपेयर्ड फॉर बिग बॉस नाउ। एंड टास्क जो करें बिल्कुल खतरों वाले हैं, तो खतरों के खिलाड़ी के लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, और लाफ्टर शेफ, मास्टर शेफ, खाना बना लिया, सब कर लिया, हंसी मजाक किया, एक्टिंग करी, सीरियल्स। आई एम अप फॉर एनीथिंग। मेरे को अगर कोई बोले ना कि अगर ऑडिशन है ना, तो ये क्लिप उठा के, ये रहा मेरा ऑडिशन। तो एक्चुअली वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। एंड मैं और समृद्धि हमने डिसाइड किया कि हम साथ में भी काम करेंगे एंड इंडिविजुअली भी काम करेंगे। थैंक यू। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।